नमस्कार मित्रों। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा निपूर्ण विश्वास करता हूं कि आप लोग स्वस्थ मस्त और व्यस्त होंगे अपने कामों को लेके। जो भरोसे वाले होते हैं वही भोसड़ी वाले होते हैं। दरअसल ये डायलॉग काफी पुराना हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी राज है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये गाली दे रहा है। नहीं, मैं गाली नहीं दे रहा हूं। इसके पीछे बहुत बड़ा राज है, क्योंकि आप जिस पे भरोसा करते हैं वही आपके साथ धोखेधारी करता है, और यही इस दुनिया में चल रहा है। मैं अभी एक प्रेमी और प्रेमिका के कातिल की दास्तान सुनाने जा रहा हूं। हालांकि वो डायलॉग तो पुराना था, लेकिन ये स्टोरी बिल्कुल नया और फ्रेश है। स्टोरी कुछ यूं स्टार्ट होता है। एक लड़का और एक लड़की, यानी एक प्रेमी और एक प्रेमिका। प्रेमिका नाम साहिल गहलोत है और प्रेमिका के नाम निक्की यादव है। साहिल गहलोत और निक्की यादव दोनों लिविंग रिलेशन में 2018 से ही दिल्ली के उत्तम नगर में रह रहे थे। दोनों अच्छे तरीके से रहते थे, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन होता क्या है, ये देखिए। साहिल के घर एक रिश्ता आता है, अच्छा खासा पैसा दहेज में और अच्छी खासी एक लड़की। लेकिन ये बातें निक्की को नहीं बताता है। ये घर वाले जैसे इस लड़के को बताते हैं, ये रेडी हो जाता है। लेकिन साहिल निक्की को नहीं बताता है कि मेरे घर पे रिश्ता आया और वो मैं रेडी हो गया हूं और वो मैं करना चाहता हूं, क्योंकि उसको एक अफवाह में ही रख रहा था किसी तरीके से, ये देखा जाए तो। दोनों में ऐसे ही चलते चलते क्या हुआ कि अचानक किसने बोल दिया कि मुझे सगाई करनी है, आप मंगनी की मतलब तैयारी आप शुरू कर दो। 9 तारीख की ये सगाई कर लेता है और 10 तारीख के शादी करना होता है। कहीं ना कहीं एक फोटो निक्की और साहिल की बेस्ट फ्रेंड के पास पहुंच जाता है। वो बेस्ट फ्रेंड क्या करता है, निक्की के पास सेंड कर देता है। जैसे ही निक्की को ये बातें पता चलता है, उसके मन में खदल बदल होने लग जाती है, पूरा इरिटेट हो जाती है और वो कॉल करना रेगुलर शुरू कर देता है कि साहिल, मैं ये सही सुन रहा हूं क्या? तुम सगाई कर लियो हो यार? तुम क्या मजाक कर रहे हो यार? ये क्या मैं फोटो देख रहा हूं? लेकिन ये मजाक नहीं, सच में सही था। लेकिन बार बार ये कॉल को डिसकंटिन्यू, यानी कि काटता जा रहा था जो निक्की कॉल कर रही थी। तो कहीं ना कहीं निक्की के मन में भी ये बात आई गया कि सच में ये शादी कर लिया है। अब क्या है, सगाई कर लिया। अब क्या है कि बार बार निक्की फोन कर करके बुला रही थी कि आप जल्दी आओ मुझसे मिलने के लिए। 10 तारीख को ये किसी तरीके से जाता है और जाके निक्की को बुलाता है नीचे। निक्की अब उतरते के साथ कार के पास खड़ी होती है और वो बहस करना शुरू कर देती है कि सच में तुम सगाई कर ली हो। लेकिन बार बार ये साहिल गहलोत समझाता रहता है, अरे नहीं यार तुम पागल हो गई हो, ऐसा कुछ नहीं है। चलो तुम्हारा दिमाग लग रहा है, इरिटेट किसी ने कर दिया, मैं तुम्हें कहीं दूसरी जगह घुमा के लाता हूँ, या तो मसूरी चलो या गोवा चलो। तो वो निक्की क्या कहती है, अपनी बहन से के साथ रह रही थी, तो बहन को बता दी कि बहन मैं जा रही हूँ ट्रिप पे साहिल के साथ, 2-4 दिन में आ जाऊंगी। लेकिन यहाँ ये नहीं पता था कि भाई साहब मौत करीब बुला रहा है। चली जाती है, दोनों में नोक झोंक होता रहता है। निक्की का कहना है कि सच में तुमने सगाई कर लिया है क्या? तुमने क्यों सगाई किया? जब मैं हूं, तुम मेरे से सगाई करने के लिए रेडी थे, तुम इससे क्यों सगाई कर लिए? यही सब बात होते 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 साहिल के घर से फोन आने लगता है शादी को लेके, क्योंकि शादी वहां सब कार्यक्रम रेडी हो रहा था और लड़का ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं तो दिक्कत है। घर से बार बार फोन आ रहा था। साहिल इरिटेट हो गया कि भाई अब मैं करूं तो क्या करूं। साहिल तो चक्कर में फंस गया। ये बात जैसे ही निक्की देख रही थी कि फोन घर से आ रहा है, वो बोली थी कि फोन काट दो, तुम मत करो शादी, तुम्हें तो शादी मुझसे करना है, या चलो दूसरी जगह हम लोग शादी कर लेते हैं, वहीं अपना रह जाएंगे। लेकिन ये बातें साहिल को समझ में नहीं आ रही थी। साहिल क्या किया, भाई अब वो भी इरिटेट हो गया, घर से फोन आ रहा था तो गया। चलता रहा, कभी कश्मीरी गेट घूमता रहा, कभी आनंद विहार घूमता रहा। ऐसे घूम घूम के उसको बहलाता रहा साहिल निक्की को। लेकिन यहाँ तो बात निक्की के मन में कुछ और चल रहा था कि ये मुझसे क्यों नहीं शादी कर रहा है और उसके साथ कैसे करने लग गया। यही बात करते करते ये बोलने लगे कि देखो हम लोग शादी कर लेते हैं, अगर नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर FIR दर्ज करा दूंगा। अगर उसमें भी तुम रेडी नहीं होते तो हम दोनों चलो कहीं सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन ये दोनों चीज़ों में किसी में नहीं रेडी हुआ। तो निक्की ने क्या कही कि जब ऐसा ही करना है तो ऐसा करो कि तुम मुझे ही मार दो। लेकिन ये सब करने के बाद भी सब चलता रहा। फिर क्या हुआ, ज़्यादा इरिटेट हो गए, घर से फ़ोन आने लगा साहिल के पास। तो साहिल ने गुस्से में आके
फोन के चार्जर डाटा केबल निकाल के और निक्की के गले को दबा देता है और निक्की का वहीं समाप्ति हो जाता है, जैसे सेम हत्या श्रद्धा के साथ हुआ था। ऐसे ही होते होते क्या होता है भाई साहब, अब जरा देखिए, उसकी तो मौत हो जाती है। अब ये क्या करता है, सीट बेल्ट बांध के दिल्ली से 40 किलोमीटर दूर नोएडा में ये ढाबा चलाता था। ढाबा इसकी मंगनी के कारण बंद था, सब वहां से जितने भी वर्कर थे सब इसके घर पे आए हुए थे, शादी की तैयारी चल रही थी। लड़के ने क्या किया, वहां पे जाके अपने ढाबा में खोला और ढाबे में फ्रिज में डाल दिया बॉडी को और उसको रिमूव करने का प्लान बनाते। उससे पहले क्या किया, ये शादी करने आ गया। शादी के लिए सब कुछ रेडी हो गया, ये चला भी गया शादी करने के लिए। अचानक ये बात किसी तरीके से छोटी उसकी बहन जो थी निक्की की, वो अपने घर वालों को बताई कि इन दोनों में थोड़ा सा कुछ ऐसा चल रहा है, एक बार आप देखो क्या है। तो उसके घर वाले, निक्की के घर वाले यानी पिताजी फ़ोन करने लगे साहिल के पास। साहिल फ़ोन नहीं उठा रहा था। उसके पापा के पास फ़ोन किया, साहिल के पापा के पास फ़ोन किया, वो भी नहीं कोई जवाब दे रहे थे, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि मैं तो खुद ढूंढ रहा हूँ कि उसकी शादी करना है। ये सब बातें हो रही थी। अब क्या हुआ कि ये बातें डॉट समझ में आ गया, तो निक्की के पापा जाके FIR दर्ज करा दिए। जैसे ही वो FIR दर्ज कराए तो पुलिस वाले इसको ढूंढना शुरू कर दिए साहिल को। अब साहिल शादी में बिजी होने लगा और सोच लो, बॉडी वहां मार के हत्या करके निक्की को वहां रख भी आया था। देखो कितना कॉन्फिडेंस है और कितना हिम्मत है और जज्बा है। वहां पहुंचा दिया, फिर आके ये शादी करने लगा। भाई साहब मतलब सुन के ना हिल जा रहा हूं मैं, तो सोच सकते हो आप कितना कॉन्फिडेंस था। तभी पुलिस आती और इसको पकड़ के लेके चला जाता है। बात यह है कि लिविंग रिलेशन में आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। भरोसा तो होता है, लेकिन फिर भी ऐसा धोखेधारी हो जाता है, लोग फिर भी लड़ाई कर लेते हैं और ऐसे हत्या हो जाती है। क्यों करते हैं, लिविंग रिलेशन क्यों रखते हैं। सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि जो लिविंग रिलेशन में मकान मालिक किराया पे दे रहा है ना, उन लोगों पे FIR दर्ज होना चाहिए। क्यों देते हैं लिविंग रिलेशन वाला को किराया, नहीं देना चाहिए। ये सेम टू सेम श्रद्धा और आफ्ताब की कहानी करने वाला था। ये भी कहीं ना कहीं उसको टुकड़ों में बांट के कहीं ना कहीं फेंक देता, लेकिन उससे पहले ये पुलिस के हत्थे चढ़ गया। बात ये है, हमारे देश में लिविंग रिलेशन कुछ ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा है और आए दिन घटना हो रहा है, आए दिन लड़कियां की मौत होती जा रही है, फिर भी लड़कियों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये कर क्या रहे हैं। तो बहनों थोड़ा सुधर जाओ। अरे माँ बाप पैदा किए हैं, तुम उन लोगों पे भरोसा करो ना। उन लोगों पे भरोसा नहीं करते हो, किसी और पे भरोसे करके क्षण भर में अपने आप को खो बैठते हो। संभल जाओ बस। हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।